कहानी की शुरुआत में हम 45 साल की एक विधवा औरत शैरन से मिलते हैं। कुछ महीने पहले रात में घर लौटते समय किसी ने उसके पति की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी और हत्यारा आज तक पता नहीं चला है। शैरन अपने पति के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसका एक बेटा है एंथनी, जो अपने पापा की मौत से बहुत दुखी है। ये वक्त शैरन के लिए बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन फिर भी उसने नौकरी करते हुए अपने बेटे की देखभाल की। पति की मौत के बाद उसकी जिंदगी से सारा उत्साह गायब हो गया और वो अकेलेपन से जूझने लगी। शैरन का एक पुलिस अफसर दोस्त भी है जो उसके पति के केस की जांच कर रहा है। वो शैरन से मिलता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो जल्द ही हत्यारे को ढूंढ निकालेगा। ये अफसर शैरन को बचपन से जानता है क्योंकि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। उसे शैरन पसंद है, लेकिन शैरन उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती है। वहीं एंथनी कॉलेज में है, लेकिन वो वहाँ नया है और शर्मीले स्वभाव का है। इस वजह से वो दोस्त नहीं बना पाता। एक लड़का एंथनी को परेशान करता है, लेकिन तभी वहाँ डिलन नाम का एक 19 साल का लड़का आता है और उसे देखते ही वो लड़का चला जाता है। डिलन देखने में आकर्षक और होशियार लगता है और उसके आकर्षक व्यक्तित्व की वजह से लोग उसकी तरफ जल्दी खींचे चले आते हैं। वो कॉलेज में काफी मशहूर है। एंथनी की कॉलेज में एक लड़की से क्रश है, लेकिन वो उससे बात करने की हिम्मत नेवर जुटा पाया। डिलन ये देख लेता है और उस लड़की के पास जाकर उससे बात करता है। फिर वो उस लड़की की एंथनी से मिलवाता है। एंथनी को उससे बात करके अच्छा लगता है। कुछ देर बाद जब एंथनी लॉकर रूम में होता है तो डिलन वहाँ आता है। एंथनी पूछता है कि तुम उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर डिलन जवाब देता है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। मैं जानता हूँ कि पिता का साया सिर से उठ जाए तो बचपन कितना कठिन हो जाता है। मेरे अपने पिता ने खुदकुशी कर ली थी। अब मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन एंथनी डिलन को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले आता है। एंथनी डिलन की माँ से मिलवाता है। डिलन शैरन को अजीब नजरों से देखता है, जिसे शैरन भी नोटिस करती है। फिर एंथनी अपनी माँ को बताता है कि उसने अपने घर पर एक पूल पार्टी रखी है जहाँ उसके कई क्लासमेट आने वाले हैं। रात को एंथनी के घर पर उसके सहपाठी पूल में मस्ती कर रहे हैं। डिलन भी वहाँ है और वो लड़की जिसे एंथनी पसंद करता है वो भी आ गई है। एंथनी और वो लड़की आपस में बात करने लगते हैं। शैरन अपने बेटे को पति की मौत के बाद पहली बार खुश देखती है। उसे वो खुश देखकर अच्छा लगता है, लेकिन डिलन उसे अजीब नजरों से देख रहा है, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। कुछ देर बाद डिलन पूल से बाहर आता है और बिना शर्ट पहने घर के अंदर चुपके से घुस जाता है और शैरन के कमरे में चला जाता है। वहाँ वह एक टेबल पर रखे उनके पारिवारिक फोटो को गौर से देखने लगता है। तभी अचानक शैरन कमरे में आ जाती है, जिससे डिलन चौंक जाता है। शैरन पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डिलन बहाना बनाता है और कहता है कि उसे बाथरूम जाना था, लेकिन गलती से यहाँ आ गया। फिर वो शैरन को देखकर कहता है, मैं जानता हूँ कि बिना पति के रहना कैसा फील करता है, क्योंकि मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। डिलन की ये बात सुनकर शैरन का दिल भारी हो गया और उसे उस पर तरस आने लगा। इसके बाद डिलन उसे पूल पार्टी के लिए धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच डिलन को पता चलता है कि शैरन अपना दूसरा घर बेचना चाहती है, क्योंकि उस घर में उसे अपने पति की यादें बहुत सताती है। ये घर उसे और एंथनी को उसके पति ने गिफ्ट में दिया था। शाम को डिलन शैरन के साथ घर देखने जाता है। वहाँ डिलन शैरन को बताता है कि वो अपने अंकल के साथ रहता है और उसका अंकल एक घर खरीदना चाहता है। शैरन उसे घर दिखाने लगती है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। धीरे धीरे शैरन के मन में डिलन के प्रति एक हिचाव पैदा होने लगा और डिलन ने भी इस बात को भांप लिया। डिलन एंथनी को उस लड़की का नंबर भी दे देता है जिसे वो बहुत पसंद करता था। एंथनी को यकीन हो गया कि उसे जिंदगी में एक सच्चा और हमदर्द दोस्त हाथ लग गया है। अब डिलन का एंथनी के घर आना जाना बढ़ जाता है और शैरन भी उसके आने पर खुश होती है। अगले दिन जब शैरन अपने ऑफिस में होती है तो उसे एक ईमेल आता है जिसमें उसके पुराने अफेयर की जानकारी है। इसे देखकर शैरन डर जाती है। वो तुरंत अपने ऑफिस सेक्रेटरी को इसके बारे में बताती है। उसकी सेक्रेटरी उसे सलाह देती है कि वो ये बात अपने पुलिस अफसर दोस्त को बताए, क्योंकि पहले भी उसे ऐसे ईमेल आते रहे हैं। वे कुछ महीनों से मिल रहे हैं, लेकिन शैरन नहीं चाहती कि कोई उसके पुराने अफेयर के बारे में जाने, इसलिए वो अपने अफसर दोस्त को कुछ नहीं बताती। इसी बीच कॉलेज में डिलन एंथनी से कहता है कि उसे उस लड़की के साथ डेट पर जाना चाहिए। आखिरकार एंथनी ने हौसला करके लड़की को डिनर पर चलने का इनवाइट दिया और लड़की ने हाँ कह दी।
रात को डिलन अपनी कार में उस लड़की को एंथनी के घर लेकर आता है। डिलन कार से बाहर निकलता है और एंथनी कार में बैठकर लड़की के साथ डेट पर चला जाता है। जाने से पहले वो डिलन को कार देने के लिए धन्यवाद देता है और डिलन एंथनी के वापस आने तक घर पर ही रुकता है। शैरन और डिलन घर के अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कई बातें शेयर करते हैं। शैरन उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसके पति ने कभी उसकी परवाह नहीं की। तब डिलन उसे अपने पति द्वारा लिखी गई किताब फाड़ने के लिए कहता है। शैरन ऐसा ही करती है और उसे अच्छा फील होता है। डिलन उससे बात करके उसे अकेला फील नहीं होने देता। कुछ देर बाद जब शैरन शॉवर ले रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। शैरन देखती है कि वो डिलन है, जिससे वो डर जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब डिलन कुछ नहीं कहते हुए अपने कपड़े उतार देता है, शैरन के पास आता है और उसके करीब आने लगता है। शैरन उसे रोकती नहीं है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंथनी ने उस लड़की के साथ एक रेस्तरां में डिनर किया। बाद में दोनों कार रोककर एक जगह किस करते हैं। फिर एंथनी लड़की को उसके घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। घर पर एंथनी डिलन को बताता है कि उसका लड़की के साथ अच्छा दिन बीता। फिर डिलन अपनी कार लेकर घर चला जाता है। डिलन का घर छोटा है और उसकी लाइफस्टाइल सिर्फ एक ढोंग है। उसने कार भी उधार ली हुई है। यहाँ पता चलता है कि डिलन वही है जिसने शैरन को 2 मेल भेजे थे और वो उसे चिट्ठियां भी भेजा करता था। एंथनी का दोस्त बनना भी उसकी एक बड़ी योजना का हिस्सा था, जिसके लिए वो लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में वही लड़का उस लड़की को चिढ़ाता है और कहता है, तुम एंथनी के साथ डेट कर रही हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती। तब वो लड़का कहता है कि एंथनी का दोस्त डिलन अच्छा लड़का नहीं है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो तुम उसके ऑफिस में रखी फाइल चेक कर सकती हो। शैरन अपने घर पर होती है जब उसे डिलन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वो उसका दूसरा घर फिर से देखना चाहता है। रात को शैरन अपने दूसरे घर पर पहुंचती है, जहां डिलन उसका इंतजार कर रहा होता है। डिलन शैरन के पास आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक कार दूर रुकती है और उसमें बैठा कोई व्यक्ति उनका वीडियो बनाने लगता है। डिलन और शैरन किस करते हुए कमरे में जाते हैं और करीब आ जाते हैं। अगले दिन वो लड़की कॉलेज में एंथनी के पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी माँ और डिलन किस कर रहे हैं। मतलब उसने कल रात कार के अंदर से वीडियो बनाई थी। वो एंथनी से कहती है, मुझे उस लड़के पर भरोसा था और मैंने चुपके से ऑफिस में डिलन की फाइल चेक की। तब मुझे पता चला कि वो 21 साल का है और उसने पढ़ाई काफी टाइम पहले छोड़ दी थी। मुझे तुम्हारे दूसरे घर बुलाया गया था जहां मैंने तुम्हारी माँ को उसके साथ देखा, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर वहां बुलाया था ताकि मैं उन्हें एक साथ देख सकूं। ये सुनकर एंथनी चुपचाप वहां से चला जाता है और लड़की भी जाने लगती है। लेकिन तभी डिलन उसके पास आता है, उसका फोन छीन लेता है और उसके और शैरन के किस करने का वीडियो अपने खुद के फोन में सेव कर लेता है। लड़की गुस्से में अपना फोन लेकर जाने लगती है, लेकिन डिलन उसके पीछे पीछे जाता है। शैरन घर पर अपनी असिस्टेंट के साथ होती है जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके और डिलन के किस करने का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया है। इसे देखकर शैरन परेशान हो जाती है। तभी डोरबेल बजती है और शैरन देखती है कि उसका अफसर दोस्त आया है। वो उसे बताता है कि उसे उसके पति के मर्डर केस से हटा दिया गया है क्योंकि केस आगे नहीं बढ़ रहा था। शैरन उसे डिलन के साथ अपने वीडियो के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि उसे पहले भी अफेयर के बारे में कई ईमेल और चिट्ठियां मिला करती थी। अफसर शैरन की बात सुनकर बहुत बुरा फील करता है और कहता है, अगर तुमने ये सब मुझे पहले बताया होता तो शायद मैं केस सॉल्व कर पाता। ये जानकर भी कि वो डिलन के साथ इन्वॉल्व है, अफसर को दुख होता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। शैरन उससे माफी मांगती है, लेकिन गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। एंथनी घर पर अकेला होता है जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और वह उसे डिलन के घर बुलाती है। एंथनी अपनी साइकिल पर निकल पड़ता है और डिलन के घर पहुंचकर आवाज लगाने लगता है, लेकिन घर बंद है। तभी डिलन पीछे से आकर एंथनी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। दरअसल डिलन ने एंथनी को उसकी गर्लफ्रेंड के फोन से मैसेज भेजा था। फिर वो उसी फोन से शैरन को एक मैसेज भेजकर लिखता है कि एंथनी आज रात उसके घर रुकेगा। कुछ देर बाद शैरन को एक मेल आता है जो उसी अकाउंट से भेजा गया था। शैरन को पहले भी उससे मेल आते थे। मेल में शैरन को मिलने के लिए उसके दूसरे घर बुलाया जाता है। शैरन ये बात अपने अफसर दोस्त को भी बताती है और रात में दूसरे घर पहुंचने के लिए कार लेकर निकल पड़ती है। वहां वह एक प्रोजेक्टर पर चल रहा एक वीडियो देखती है। फिर डिलन पीछे से आता है। पूरी सच्चाई ये थी कि शैरन की कभी एक शख्स के साथ नजदीकियां थी और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि डिलन का अपना पिता था।
लेकिन जब सबको उनके अफेयर के बारे में पता चला तो शर्मिंदगी से डिलन के पिता ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद डिलन की माँ भी ओवरडोज से मर गई, जिससे डिलन पूरी तरह अकेला रह गया। डिलन ने अपने माँ बाप की मौत का सारा दोष शैरन के सिर मढ़ दिया था, इसलिए उसने एंथनी से दोस्ती की और शैरन के करीब आया ताकि वो उससे बदला ले सके। इसके बाद डिलन एक चाकू निकालता है और उससे कहता है, इसी चाकू से मैंने तुम्हारे पति की हत्या की थी और ये वही चाकू है जिससे मेरे पिता ने खुदकुशी की थी। शैरन बहुत डर जाती है, लेकिन डिलन उसके हाथ में चाकू देता है और कहता है, तुम्हें भी उसी तरह अपनी जान लेनी होगी जैसे मेरे पिता ने ली थी। वो आगे कहता है, मैंने एंथनी को पकड़ लिया है और अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो मैं उसे मार डालूंगा। शैरन डिलन की बात नहीं मानती और चाकू से उसके पैर पर हमला करके भागने लगती है। तभी वहाँ अफसर पहुँच जाता है। शैरन उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो एक बंदूक लेकर डिलन को ढूंढने लगता है, लेकिन डिलन वहाँ से ऑलरेडी भाग चुका होता है। अब शैरन और अफसर एंथनी को ढूंढने निकलते हैं। वे डिलन के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर वे उसे आसपास के जंगल में ढूंढने लगते हैं। उसी जंगल में एंथनी और वो लड़की एक पेड़ से बंधे हुए हैं। बहुत कोशिश के बाद वे रस्सी खींचकर अपने आप को खोल लेते हैं। इसी बीच शैरन और अफसर भी जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अफसर थकान की वजह से रुक जाता है। अचानक डिलन पीछे से आकर चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ता है। डिलन उससे बंदूक छीन लेता है और शैरन की तरफ तान देता है। तभी एंथनी बीच में आ जाता है। डिलन गुस्से में कहता है, हट जाओ, तुम्हारी माँ मेरे पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। तब वो लड़की पीछे से डिलन पर हमला कर देती है। अब सभी डिलन से लड़ने लगते हैं। शैरन डिलन के सिर पर बंदूक से वार करके उसे बेहोश कर देती है। वो उसे गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन एंथनी उसे रोक देता है और कहता है कि कानून उसे सजा देगा। शैरन एंथनी की बात से सहमत हो जाती है। कुछ महीनों बाद उसे अपने अफसर दोस्त के साथ डेट करते हुए दिखाया जाता है, जबकि एंथनी ने अपनी माँ के गुनाहों को माफ कर दिया और धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता फिर से पहले जैसा होने लगा और फिल्म यही खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।